गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग गति, गुरु कीजिए आप समान। प्यारे सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति चित प्रणाम अर्पित। हम लोग सुने हैं सफाई कब्रिस्तान के साथ साथ सारे जहान की सफाई होने की जरूरत है। यह सरजमी पर हम लोग आए हैं। सर्वप्रथम पहला मंजिल है ईश्वर परमात्मा, दूसरा मंजिल है माता पिता। पहला मंजिल ईश्वर परमात्मा, दूसरा मंजिल है पिता, तीसरा मंजिल है माता, चौथा मंजिल है बाल बच्चे, पांचवा मंजिल है श्री गुरुदेव की ज्ञान। इसलिए 5 उंगली हाथ में दिया गया है। ये 5 मंजिल का महल है और 5 तत्व से निर्माण किया गया यह सुंदर सुनहरा भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सु दशरथ अजीर बिहारी। ये मंगल और खुशी की भवन है, आनंद का भवन है। हम लोग सारे जहान की, पुरुष है जहान, स्त्री है सारे जहान। दर्जा पुरुष से अत्यधिक स्त्रियों का है और कूड़ा और करकट और गंदगी का अंबार परा भरा हुआ है तो स्त्री और माता बहनों के ही हृदय में है। इसलिए कीचड़ से हम लोग कमल के फूल आए हैं संसार जगत में। इस माता के सिकम से कोई सज्जन का जन्म होता है और कोई दुर्जन का जन्म होता है। जिसको जैसा अनुयायी मिला, संरक्षण करता जैसे मिले, वैसे ज्ञान उनको जीवन में सिरोधारण हुआ है। एक घर, एक पुरुष अगर बिगड़ता है तो एक नस्ल की बर्बादी होती है। माता बिगड़ जाती है तो 7 नस्ल का बर्बाद होता है। 7 नस्लों का कैसे बर्बाद होता है सज्जनों? किसी घर में गुरु महाराज की तस्वीर अलग है, साईं राम भगवान का तस्वीर अलग है, राम का, कृष्ण का, आदि देवताओं का, देवी देवताओं का तस्वीर है। हम लोग साथ ही साथ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, फलाहार करते हैं, किंतु मन की दुराचार, अत्याचार, जुल्म का निवारण न होने पाए तो मन का सारे ही आशा निराशाओं में परिवर्तित होता है। माँ जिसके घर में बिगड़ैल माताएं हैं, वो पति को अपने अनादर भाव से देखते हैं, विचार रखती है, अनादर करती है, तो उनका बाल बच्चा भी पिता के साथ में दुर्व्यवहार, अत्याचार, जुल्म ढाते हैं। और केवला में लिखा हुआ है कि नस्ले दर नस्ल भोग तसब्बुर किए हैं और करते रहेंगे। ये नस्ल के ही बदौलत फसल होता है। आज हम लोग इस जगत संसार में शांति प्राप्त करने के बजाय अशांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म कहते हैं किसे?
ब्रह्म पिता ब्रह्म है, पुत्र ब्रह्म है, पुत्री ब्रह्म है, साथ ही साथ पुत्र वधू ब्रह्म है। सभी में ये ब्रह्म तत्व, 5 तत्व से निर्मित किया हुआ जीवन भवन है। आज उस ब्रह्म को हम नहीं जानकर न ही तो कर्म को जान पाए हैं, न ही तो कर्तव्यों की निर्वाहन करने की रीति कृति को जान पाए। क्यों ऐसा हुआ? कहाँ कमी रहा हमें? कोई माता के कहने पर पुत्र लाठी उठाता है बाप पर, तो जब पुत्र लाठी उठाया तब पुत्र वधू उसको अत्याचार तो करेगी ही, मर्यादा का उल्लंघन। जब श्रेणी माता का से आता है, पिता पुत्र तथा पुत्री सभी कोई अत्याचार जुल्म सृजनहार सृष्टिकर्ता एक पिता के द्वारा से ही वंश आगे वृद्धि होता है, बढ़ता है। और उस पिता का अगर अपमान होने लगे तो सारे समाज परिवार में यह बदनामी होता है। आज राम को मानते हैं हम लोग, कृष्ण को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आदि पीर पैगंबरों को मानते हैं। न हम मानते हैं, न ही तो हम जानते हैं, न ही तो हम पहचानते हैं। आज अगर मानते तो हम सारे बुराई, शराब आदि इत्यादि बुराइयों से अपने जीवन को बचा लेते। जानते तो झूठ कदापि नहीं बोलते या न ही तो किसी पर अत्याचार जुल्म ढाते। पहचानते तो अपने अपनों का दुश्मन नहीं बने होते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं संसार में? जान बुझ नर करहि डिठाई, ताको नरकबास लिखा है भाई। भगजोगनी को अपना रोशनी होता है, वो बल्ब की रोशनी आग में झप देकर के प्राण नहीं गंवाते हैं। कीट पतंग अक्सर देखिएगा कि रोशनी में झप देकर के जान गंवा देते हैं। ठीक इसी प्रकार गॉड इज लाइट, जन्नते इलाही लोह नूरे नज़र, ये सारे ही नज़रों की करामात है। दृष्टि साधन, संत महापुरुष कहते हैं दृष्टि साधन। यह नजरों को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन होगा कैसे? साधन ध्यान से होगा, ज्ञान से होगा। ध्यान ज्ञान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु किसे कहते हैं? टिक्का लगाते हैं माता बहन, मर्द भी टिक्का लगाते हैं सिंदूर का, और मस्जिद में भी चांद का निशान है, सूर्य का निशान है। ब्रह्म की ज्योति यहीं से प्रज्वलित होता है। 10वें द्वार में पड़ता है ये ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म ज्योति। जीव फंसा हुआ है 9वें द्वार में, यह फंस करके ही दम तोड़ देते हैं। 10वें द्वार में प्रवेश करने की कलाकृति और रीति रिवाज को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि संत सदगुरु मल्लाह कुशल होते हैं, हम उनके अनुसरण में हम गए ही नहीं। इसलिए घटतम प्रकाश वो शब्द पट तरह जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगी। असुनंदरी चाहिए पाखंड अहंकार जिन कपट हो दिनों सबको समर्पण गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रही कर संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तो नहीं चाहिए। सारे फसाद और विवाद का जड़ है झूठ। हम लोगों को श्मशान हो या कब्रिस्तान हो या सारे जहान हो, 3 प्रकार का जंगल पड़ा हुआ है। इस जंगल को हटाने की जरूरत है। स्वतः ही जीवन में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, ज्योति प्रज्वलित होने लगेगा। 3, एक तो है जातिवाद की दलदल में हम लोग पड़े हुए हैं।
दूसरा है रिश्तावाद की चक्रव्यूह में पिसे जा रहे हैं। तीसरा है मजहब और पंथाई के भावों में हम लोग मिट्टी पलित होते जा रहे हैं। ये तीन जंगल को सफाई करने की जरूरत है। कोई आकार को मानता है, कोई निराकार को मानता है, किंतु मेरा विचार है आत्म साक्षात्कार को मानने की जरूरत है। आत्म स्वाभिमानी बनना चाहिए हम लोगों को। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जाएंगे जंजीर। अगर बंदी कारागृह में बंदी अगर का दम टूट जाए तो वह अधोगति में जाएगा। ठीक इसी प्रकार नौ द्वार में जीवन आत्मा जो बंदी गृह में कारागृह में पड़ा हुआ है, इसलिए जब तक इस बंदी गृह से हम दसम द्वार में उसको बेल करा करके दसम द्वार में नहीं ले जाएंगे, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। आँख के द्वारा हम लोग, ये चिन्ह है बॉर्डर का, आँख से नीचे हम रिश्ता को जानते हैं। कान पड़ता है बगल में, कान के द्वारा शब्द का अनुसरण और ग्रहण करते हैं। जुबान की द्वारा वचन को रिश्ता नाता से विभाजन करते हैं। ये नौ द्वार में सारे ही संकटों का धाम है, और इस संकट के धाम से दसम द्वार में जब तक प्रवेश जीवन नहीं करेगा आत्मा, तब तक कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। तो चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वह मानव है शहंशाह। हम लोग वस्त्र पहनते हैं शरीर को ढकने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए, ठंडी और गर्मी की बचाव के लिए अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। आत्मा का वस्त्र है जिस्म। आत्मा का अगर ये एक वस्त्र गंदा होता है, हम लोग साफ करते हैं ताकि शरीर की में बदबू न प्रवेश होने पाए, घृणा न प्रवेश हो। और एक वस्त्र है शरीर का, ये जिस्म। अगर जिस्म गंदा अगर हो जाए तो मन उत्तम नहीं हो सकेगा, मन घृणित विचार सा ऐसा प्रतीत होगा। इसलिए तन को सफाई और मन को सफाई, तब वस्त्र का सफाई। तीन प्रकार की सफाई की हम लोग को जरूरत है। तीन प्रकार की सफाई के लिए गंग जमुन की धार बह रही है, अब फूटल मनुष्वा के भाग गुरु गम नहीं लियो। ये गंगा, ये जमुना, ये सरस्वती की धार बह रहा है। हम इसमें स्नान नहीं किए तो जीवन आत्मा मन पवित्र कैसे होगा। गंगा जमुना सरस्वती की धार बह रहा है। हम लोग को फूटा हुआ भाग है, जो हम इस धार में, मझधार में हम लोग स्नान नहीं कर पा रहे। स्नेह और प्रेम सहानुभूति की वह विचारधारा गंगा है जिसमें जीवन धन एवं कृतार्थ हो जाता है, मानव की जीवन सफल हो जाता है। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।